शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की संध्या में भारत के अनेक स्थानों से पधारे हुए प्यारे बाबा के बच्चे जो सारे विश्व का सबसे महान तीर्थ है, जो ब्रह्मा बाबा और पूर्वजों की तपस्या भूमि है, जो वरदान भूमि है, संगम युग पर हम सभी ब्राह्मणों का जो साकार रूप में घर है, जो सारे विश्व का सबसे बड़ा शोकेस है, वहाँ पर प्यारे प्यारे बाबा के अति प्यारे बच्चे इकट्ठे हुए। और इकट्ठे कहाँ हुए हैं? इस हॉल का क्या नाम है? डायमंड हॉल। तो डायमंड युग में, डायमंड हॉल में हम सब इकट्ठे हुए हैं कि हमको डायमंड बनाने वाले प्यारे बाप दादा कल पहले की तरह अपनी अलौकिक वर्षा देने की योजना के अनुसार हमसे मिलने आएंगे। और अब हम इंतज़ार करते रहे, आके पहुंच भी गए, सेट भी हो गए। अब थोड़ी सी घड़ियां और इंतज़ार की है, और इंतज़ार की घड़ियां बहुत ही प्यारी होती हैं, क्योंकि इंतज़ार का जो मज़ा है, टेस्ट है, मिलने से भी ज़्यादा होता है। जैसे हम कहते हैं संगम युग जो है सतयुग से भी ऊंचा है, तो ये घड़ियां हमारी सब लौकिक को भूलकर, सब कुछ बुद्धि से हटाकर एक ही हमारा अटेंशन है कि देखें बाबा हमारे लिए कल क्या भाग्य लिखने की कलम देते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे परम पिता कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरी शिक्षक नहीं है, और हम भी कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है। सारे दुनिया में, सारे इतिहास में आपने ना कोई ऐसा विश्वविद्यालय देखा होगा, ना कभी कोई देख सकता है, जहाँ केवल एक क्लास लगती है। सारी दुनिया में इसके सारे कॉलेजेस और स्कूल्स में एक ही क्लास लगती है, और उस क्लास में क्या होता है, सभी इकट्ठे पढ़ते हैं। और वो पढ़ाई इस दुनिया की प्राप्ति के लिए नहीं है, उस पढ़ाई से हम आने वाली अपनी 21 पीढ़ी के लिए सारे विश्व की बादशाही लेते हैं। और जिस दिन जिस मुरली की आवश्यकता होती है, या जिस दिन जो मुरली चलती है,
चाहे वो साकार मुरली रिवाइज हो, चाहे वो अव्यक्त वाणी हो, उस दिन के लिए वो बिल्कुल ड्रामा अनुसार फिट होती है। अब कल जो मुरली आप सुनने वाले हैं, हम पहले से जान सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमको तीसरी आंख दी है, कि वो मुरली जितने भी भाई बहन खास तौर पे साकार रूप में भागे भागे आए हैं, उनके लिए तो अमर वरदान का रूप होगी, क्योंकि बाबा ने पहले से ही उसको इस प्रकार से सेट कर रखा। और बाबा जानते हैं मेरे बच्चे बढ़ते जाएंगे, मेरे ज्ञान सुनाने की विधि चेंज होती जाएगी, लेकिन कुछ भी हो हमारी सिद्धि जो है बाबा कहते हैं निश्चित है, और इसलिए बाबा के बच्चे निश्चिंत हैं। भक्ति के अंदर हम लोग 2 युग के लिए, थोड़े टाइम के लिए नहीं, पूरे 2500 ना सही तो 2200 ले लो, वर्षों के लिए अनेक शास्त्र पढ़ते आए, और वो शास्त्र पढ़ते आए, रिपीट करते आए। यहाँ तो मुरली कोई रिपीट होती है तो ऐसे लगता है ये पहली बार हम सुन रहे हैं, क्योंकि 1 या 2 बार रिपीट होती है। लेकिन लगातार युगों के लिए जन्म जन्मांतर हम एक ही प्रकार के शास्त्र पढ़ते आए, सुनते आए। अच्छा, हमारे शास्त्र चेंज क्यों नहीं हुए? जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट निकले और माता पिता पूछे कैसा रहा, तो कहे जी बहुत अच्छा रहा, इस साल आपको नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। तो क्या मतलब हुआ? तो वो तो 1 साल है। यहाँ तो हमें जन्म जन्मांतर एक ही ग्रंथ पढ़ते आए, और क्योंकि हम पास नहीं कर सके पढ़ते आए। तो ये जो गीत बजा था बहुत अच्छा, क्या कि ज्योति जगा लो, आत्म ज्योति जगा लो, उजाला हो जाएगा अंधेरे में, और आपको पता लगेगा हम कहाँ हैं। और जब किसी व्यक्ति को रास्ता मिल जाए, पता कहाँ है, तो पहले तो उसको अति खुशी होती है कि कहाँ अंधकार में मैं भटक रहा था, कुछ दिखाई नहीं देता था, इधर जाता था उधर जाता था, कहीं गिरता था कहीं टकराता था, भटकता था। तो एक ज्योति जगने से मुझे रास्ता पता लग गया। और फिर अगर ये भी पता लग जाए कि ये तो मेरी मंजिल के बिल्कुल समीप खड़ा हूं मैं, और वो मंजिल भी मेरी अति श्रेष्ठ, अति सुखदाई है, जिसको मैं ढूंढ रहा था, तो व्यक्ति का मन नाचेगा नहीं तो क्या होगा? इसी प्रकार से ये आत्म की ज्योति भी कब जगनी चाहिए? बाबा कहते हैं इस ज्योति जगने का टाइम भी बहुत निश्चित है। अगर हमारी ज्योति सतयुग में जग जाती, तो अगर दिन में कोई चिराग जलाए कोई फायदा नहीं है। अगर हमारी ज्योति चलो द्वापर में जग जाती, तो हम क्या देखते कि चाहे ज्योति जगी हुई है, आगे कलयुग ही आना है और कुछ नहीं हो सकता, फायदा तो कुछ नहीं। कोई व्यक्ति सीढ़ी उतर रहा है, अंधकार हो गया, कुछ समय बाद रोशनी आई, तो क्या देखेगा? मुझे आगे सीढ़ी उतरना है, और तो कुछ नहीं देखेगा। उसको खुशी थोड़ी होगी। वो सोचेगा इससे तो अच्छा अंधकार ही रहता, मुझे
पता ना लगता, जैसे किसी को मृत्यु का पता लग जाए तो क्या फायदा, वो तो डर जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं इसका एक समय है, और ज्योति जगने का ही दूसरा नाम है सो दर्शन चक्रधारी बनना। तो हम सब इस वक्त क्या हैं, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं बाबा के बच्चे, सबके पास सुदर्शन चक्र है या नहीं है? जिनके पास है वो जरा अपना सुदर्शन चक्र वाला हाथ उठाइए। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, उस पे चक्कर भी देखना है कि वो चक्कर है और कायम है और खड़ा नहीं है, घूम रहा है। अच्छा, यही हमारा चित्र विष्णु जी के रूप में हम देखते आए हैं। हमें तो पता नहीं था इनके हाथ में ये क्या चीज है। तो बाबा कहते हैं ये भी संगम की खूबी है, लाइट जगी तो हमें पता लग गया ये हमारा ही चित्र है। क्या सुदर्शन चक्र देवताओं के हाथ में था या ब्राह्मणों के हाथ में है? देवताओं को तो जरूरत नहीं है घुमाने की। तो बाबा कहते हैं ये चारों ही अलंकार ब्राह्मणों के हैं, तो ब्राह्मणों को क्यों नहीं दिए गए? बाबा कहते हैं ब्राह्मण क्या करेंगे, कभी एक अलंकार ढीला कर लेंगे, कभी दूसरा, कभी चारों पकड़े हुए थक जाएंगे तो कुछ रख देंगे, इसलिए ब्राह्मणों को नहीं देते। लेकिन ब्राह्मणों की जो फाइनल स्टेज है, जब सारे अलंकार ब्राह्मणों ने एक साथ धारण किए हुए हैं, और उसमें ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्मा कुमार भी और कुमारी भी, तो कंबाइंड रूप है, उसके हाथ में दिए गए हैं। अब देखिए सुदर्शन चक्र क्या चीज है। तो जैसा कि बहन जी ने विषय सोच करके रखा है, बाबा कहते हैं विषय तो कोई भी हो, कहानी ही सुननी है। तो ये सुदर्शन चक्रधारी बनना हमें भविष्य में विश्व राज्य भाग्य का अधिकारी बनाने वाला है। हम सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि ये सुदर्शन चक्रधारी बनना हमें विश्व के दैवी भविष्य में राज्य और भाग्य, केवल राज्य नहीं, राज्य के साथ भाग्य भी चाहिए। कोई राजा बन जाए और उसको कोई शारीरिक रोग हो जाए तो किस काम का राज्य होगा? कुछ भी चीज इनकम्प्लीट हो, नहीं, संपूर्ण संपन्न अटल अखंड निर्विघ्न सुख शांति में स्वराज्य के अधिकारी। तो इतना बड़ा इसका महत्व है। अब सुदर्शन चक्र करता क्या है? दुनिया वालों ने तो इसका कोई और ही अर्थ लिया हुआ है, और बेचारे इसीलिए हिंसा की ओर जाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, लेकिन हिंसा के द्वारा। अब बताओ, अच्छाई हिंसा करेगी नहीं। क्या अंधेरे को भगाने के लिए रोशनी को कुछ हथियार उठाना पड़ता? अब सुदर्शन चक्र ने क्या किया, हमें बताया कि सृष्टि के पूरे चक्र के अंदर हम सब किस किस प्रकार से अपने जन्म लेते हैं। वो नक्शा दुनिया को तो बहुत मुश्किल है जानना, पर बाबा ने वो नक्शा हमारे आगे कल, आज और कल इस रूप में रख दिया। सुदर्शन चक्र देखो, जैसे दुनिया के ग्लोब में कोई लाइट जलाए तो उसको दिख जाएगा अमेरिका कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है। हमें क्या दिखेगा कि हमने
कैसे 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 पूरा चक्कर लगाया। केवल अपना नहीं दिखेगा, बाबा कहते हैं सारी दुनिया का दिखेगा, सब आत्माओं का दिखेगा। अच्छा, उस दिखने से क्या होगा? खाली कोई किसी चीज को देख ले, कितनी भी अच्छी हो तो बस देख लिया, बाबा कहता नहीं। जब हम उस चक्कर को देखेंगे तो हमें खास बात पता लगेगी, और वो ये है कि इस चक्कर में हम सब विशेष पाठधारी हैं। ये आपको दिखाई देगा साफ साफ कि हम सब साधारण दिखने वाले लेकिन विशेष पाठधारी हैं, और हमारे जैसा पाठधारी कोई न था, न है, न हो सकता। कितनी खुशी की बात है। आपको इस चक्कर में क्या कोई धर्म स्थापक दिखता है? जो समय खुशी का है उसमें कोई धर्म स्थापक दिखता है? कोई दुनिया का संसारिक राजा महाराजा दिखता है? कोई वैज्ञानिक दिखता है? कोई नहीं दिखता। तो साफ साफ दिखता है कि ये पीरियड बाबा ने हम बच्चों के लिए रिजर्व किया है, और ताकि हम भूल ना जाएं, हम ये ना सोचें हम आज वाले हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि सुदर्शन चक्कर सामने रखोगे तो आपको पता रहेगा हम कौन हैं। अच्छा, नंबर 2, फिर बाबा कहता है और गौर से देखो। तो जब हम और गौर से देखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि सुदर्शन चक्र में जो संगम युग है जिसमें हम हैं, वो संगम युग छोटा सा है, लेकिन वही हमें हीरो पाठधारी बनाने वाला है। ये तो हमने देख लिया कि हम हीरो पाठधारी हैं। सतयुग में सारे सतयुगी हैं, त्रेता में भी देवता हैं, त्रेता का लास्ट देवता भी पूज्य है, इसलिए वो तो हमें पता है। परंतु उसको बनाने के लिए कैसे बने, तो ये भी बाबा कहता अपने ध्यान में रखना कि आप द्वापर में नहीं बन सकते, कलयुग में नहीं बन सकते, त्रेता में भी नहीं बन सकते, इस संगम युग पर, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर है, इसमें हम बनते हैं देवता। इसलिए हीरो पाठधारी, विश्व में हीरो पाठधारी बनाने वाला युग कौन सा हुआ? संगम युग। अब हीरो किसको कहते हैं? तो बाबा कहते हैं कि जैसे सभी धातुओं में हीरा सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है, इसी प्रकार से जिसका हीरे जैसा जन्म होगा वो हीरो पाठधारी होगा। अब आप सोच लीजिए कि हीरे जैसा जन्म हमारा कौन सा है? सारे जन्म हैं। श्री लक्ष्मी नारायण का भी जन्म है, श्री राम सीता का भी जन्म है, लेकिन हीरे जैसा जन्म, उसको कहेंगे सोने जैसा, उसको कहेंगे चांदी जैसा, वो कहाँ है? तो सुदर्शन चक्कर हमें दिखाएगा कि संगम पर है। तो हीरे जैसा जन्म हीरो पाठधारी बनाएगा। हीरो का मतलब है किसी भी नाटक में बहुत सारे एक्टर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान किस एक्टर की तरफ जाता है और सबसे ज्यादा बढ़िया रोल किसका होता है? हीरो का। हीरो में हीरोइन भी आ जाता है, तो इसलिए आत्मा है। तो बाबा कहते हैं इसलिए सुदर्शन चक्कर हमें ये दिखाता है कि आप तो हीरो पाठधारी हो और यहाँ पर ही बनते हो संगम पर। अच्छा, फिर बाबा कहता और देखो, और गौर से देखो, तो आपको क्या पता लगेगा कि केवल हमें ही अपने एक एक जन्म का पूरा वीडियो बाबा ने दिखाया है। सुदर्शन चक्र मैंने 5000 वर्ष का वीडियो
आप सतयुग का सीन सामने ले आए तो आपको क्या दिखेगा वहाँ? आजकल की दुनिया दिखेगी, आजकल के दृश्य दिखेंगे, आजकल के पंछी दिखेंगे, आजकल के भीड़ दिखेगा, मृत्यु होती हुई दिखेगी या कुछ और दिखेगा? वहाँ आपको मच्छर छिपकली दिखेगा? नहीं। तो बाबा कहते हैं कि वो शानदार दुनिया इस समय बनती। तो थोड़े से संगम युग पर सुदर्शन चक्र बताता है, जरा सा मेहनत भी नहीं, बाबा से मोहब्बत कर ले तो स्वर्ग हथेली पर आपका। तो ताली बजाओ, आपको दिख रहा? फिर बाबा कहते हैं सबसे बड़े ज्योतिषी भी आप हो। कोई ज्योतिषी होगा बहुत बड़ा मशहूर ज्योतिषी, तो 2 जन्म का 3 जन्म का ज्योतिष लगा देगा। लेकिन हर बच्चे को बाबा ने पूरे 5000 साल की जन्म पत्री, अपनी भी और दुनिया की भी, जितने जितने साल किसी आत्मा का पाठ है वो बच्चों के सामने रख दिए कि हमारे बच्चे ना केवल पास्ट को जानते हैं बल्कि भविष्य को भी बिल्कुल एक्यूरेट जानते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ डाउट है। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़े ज्योतिषी आप हो गए। आपने प्रूफ देखना हो तो देखो, प्रूफ क्या है? वैसे लोग देखेंगे कि आप सेंटर पे जा रहे हो, आप सफेद वस्त्रधारी हो, दुनिया से अलग हो, अच्छा, आपसे आप उनको ज्ञान देने की भी कोशिश करोगे तो ड्रामा में उनकी जन्मपत्री में है नहीं। लेकिन अगर कोई खतरे का मौका आ जाए, मान लो कोई लड़ाई की, बहुत विश्व युद्ध की बात हो जाए, या कोई ये कह दे कि अर्थक्वेक होने वाला है या बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, अखबारों में आ जाए, न्यूज़ में आ जाए, तो लोग क्या करेंगे? आपके पास आएंगे। आपका बाबा क्या कहता है? उनको पता है, भले वो ज्ञान नहीं सुनते कि ये लोग ज्योतिषी हैं, ये हमें बता सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि कितनी खुशी की बात है कि हर एक को पता है कि अगर भविष्य किसी को पता है तो बाबा के बच्चों को पता है। कितनी खुशी की बात है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे जिनको मैंने सुदर्शन चक्र धारी बनाया है, ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। वैसे भी कहते हैं सबसे बड़ा हथियार या शस्त्र जो था वो सुदर्शन चक्र था। वो विकारों के गले काट देता था और किसी की हिम्मत, और फिर सदा आपके पास रहता था। वो शस्त्र कोई छीन भी नहीं सकता था। तो ऐसे अनेक विष्णु रूप सुदर्शन चक्रधारी, अपनी और दुनिया की जन्मपत्री को जानने वाले बाबा के बच्चे हम हैं। और सुनिए, अगर आपने किसी नाटक का या किसी खेल का, किसी भी चीज का बिगिनिंग नहीं देखा तो क्या देखा? अगर कोई व्यक्ति खेल के अंदर बीच में आ जाए, अगर किसी पेड़ की टाली से पूछो, चाहे वो बड़ी मोटी टाली फर्स्ट टाली हो, उससे पूछो तुम्हारे से पहले पेड़ कैसा था, वो नहीं बता सकते। तो अगर किसी ने बिगिनिंग ही नहीं देखा तो उसने क्या देखा? फिर कुछ भी नहीं देखा। अब मान लो क्राइस्ट आए, तो क्राइस्ट के माता पिता कौन थे? क्रिश्चियन थे क्या? क्राइस्ट के माता पिता क्रिश्चियन थे क्या? क्रिश्चियन तो शुरू ही क्राइस्ट से हुआ। जैसे किसी पेड़ की डाली का जो जॉइंट होता है वो तो पेड़ से होता है ना, अकेली डाली क्या करेगी? इसलिए बाबा कहते हैं सचमुच हम हीरो पाटदारी हैं, पूरा चक्कर हम ही लगा सकते हैं, पूरा सुदर्शन चक्कर हम ही घुमा सकते हैं और हम ही इस पाठ के अधिकारी बन सकते हैं
क्योंकि हमने सारा चक्कर 111 से देखा। कितनी बढ़िया बात है। वरना क्या होगा, बीच में आएंगे, आगे चल पड़ेंगे। तो पूरा जब तक आप देखेंगे, मंदिर में भी जाते हैं, कहीं परिक्रमा करते हैं तो चारों तरफ घूमते हैं ना। अगर कोई 3 तरफ घूम के आ जाए तो गिनेगा मैंने परिक्रमा की? नहीं कर सकता। अच्छा, अब इस चक्कर में खास बात क्या है? खास बात बहुत बढ़िया है, और वो ये है कि इसका आदि और अंत जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको चक्कर कहते हैं। सारी दुनिया वाले, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े विचारक ये सोचते हैं कि दुनिया कब शुरू हुई थी। बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं, अरबों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले, सोचते रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कब खत्म होगी? क्योंकि जो चीज शुरू हुई है वो खत्म जरूर होगी। तो बाबा ने हमको क्या बताया? साधारण बच्चों को, जिनको कभी विज्ञान का नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो बड़े बड़े ज़्यादा से ज़्यादा चांद तक जा रहे हैं, चांद तक कुछ उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा तो स्टार्ट ही चांद के परे से शुरू होता है, सूर्य चांद से पार। अब सोचने की बात है कि अगर बिगिनिंग है तो विनाश भी होगा, लेकिन अगर चक्कर है तो चक्कर का कोई बताए, चक्कर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है, कोई बता ही नहीं सकता। दिन और रात है, दिन और रात का चक्कर है। कोई कह सकता है कि दुनिया दिन से शुरू हुई थी या रात से? नहीं, क्योंकि चक्कर है। अगर चक्कर में किसी को ज्ञान हो, वो ये बता सकता है पक्का कि देखो इस समय शाम है, 6 बजे है। पक्की गारंटी है कि सुबह के 6 बजेंगे, दिन चढ़ा हुआ होगा, क्योंकि चक्कर को जानता है। लेकिन बिगिनिंग और एंड नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो अपने 2 चित्र सामने रखते थे, और ब्रह्मा बाबा को हर वक्त अपने 2 जन्मों का सामने दृश्य हर वक्त रहता था। जब ब्रह्मा बाबा अपना छोटे से श्री कृष्ण का दृश्य सामने लाते थे तो ब्रह्मा बाबा बैठे बैठे इतने प्रसन्न हो जाते थे कि वाह, अभी देखना कुछ समय के बाद मैं श्री कृष्ण बन जाऊंगा। ब्रह्मा बाबा की टांग हिलने लग जाती थी खुशी में। हम देखते थे ब्रह्मा बाबा वहाँ खोए हुए, फिर ब्रह्मा के रूप में आ जाते थे, तो वो भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए हम भी देखें कि सारी दुनिया में और लौकिक पिता होंगे, धर्म पिता होंगे, राष्ट्र पिता होंगे, कितने पिता होंगे, लेकिन आदि पिता एक ही है। और आदि पिता सिर्फ हमारा नहीं है, हमारा तो है ही डायरेक्ट, सारी दुनिया की आत्माओं का आदि पिता ब्रह्मा है। और कोई आदि पिता की डायरेक्ट संतान हो, कि ब्रह्मा जी की डायरेक्ट संतान, यानी आदि पिता के साथ जन्म लेने वाले, उसके साथ कर्म करने वाले, तो कितना नशा होना चाहिए। जिसको सब मानते हैं, एक तो परमात्मा को सब मानते हैं और एक ब्रह्मा को सब मानते हैं कि मनुष्य सृष्टि का आदि पिता। तो वो बच्चे जो प्रीत की रीत निभाने वाले संगम पर पिता के रूप में, और सारा युग, सारे युग, सारा चक्कर माता के रूप में, क्योंकि ब्रह्मा माँ भी है। और ब्रह्मा जी का, शिव बाबा तो चले जाएंगे, तो ब्रह्मा जी के साथ हमारा पार्ट फिक्स है, क्योंकि हम शुरू में आ जाएंगे, अलग अलग रूप से जन्म लेते रहेंगे, एंड तक रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कितनी खुशी की बात है। दुनिया को तो नहीं पता, किसी को अपने दादा का पता होगा, उसके आगे कहेगा मुझे नहीं पता। ब्रह्मा बाबा जब थे बॉडी में तो कहा करते थे कि किसी बच्चे से पूछो तेरा पिता कौन है, वो कहेगा ये। उसका पिता कौन है,
कहेगा ये। उसका पिता कौन है तो बच्चा कहेगा मैं। बाबा ऐसे हंसी में बताया करते थे, उसको पता ही नहीं। इसलिए आप सोचो कि हमको अपने उन 2 जन्मों का पता है, जो सबसे आदि का और सबसे अंत का, और बीच में सारा चक्कर आप पे ही आ जाता है। इसलिए अगर हम सुदर्शन चक्र सदा सामने रखते हैं तो क्या होता, हमें अपने इस जन्म के साथ साथ, ये पुरुषार्थ का जन्म है, लेकिन क्या सदा हम पुरुषार्थ ही रहेंगे क्या? नहीं, प्रारब्ध का भी दृश्य सामने रखेंगे तो आपका चेहरा सेवा करेगा। कैसे? क्या हम सब ने देवता बनना है, हम सब सेवा नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर आप आज के रूप में कोई आपको देखेगा, बहुत तारीफ करेगा, लेकिन क्या कहेगा? इनके चेहरे से त्याग झलकता है, इनसे चेहरे से सादगी झलकती है, इनके चेहरे से पवित्रता झलकती है, कहेगा। कमाल है। लेकिन साथ क्या कहेगा? हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ऐसा बनना। ठीक है, अगर आपका प्रारब्ध रूप साथ साथ हो तो प्रारब्ध रूप में क्या होगा? और चीज झलकेगी, प्राप्ति झलकेगी, संबंध झलकेंगे, किसी अल्लाह लोक के बंदे झलकेंगे। तो वो जो प्राप्ति झलकेगी, जब वो हमको देखेंगे तो उनको लगेगा इनके पास कुछ है। हमारे ऊपर ये विघ्न आया, हम तो डर गए, पर ये लोग तो देखो, बाबा ने 4 प्रकार की अग्नि बताई है नहीं मुरली में। 4 प्रकार की अग्नि में दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। एक होता है जगना और एक होता है जलना। तो जलना और जगने में फर्क है। देवता लोग जगते हैं, हीरा जगता है, और वही आग अगर ज्यादा फैल जाए तो उसी चीज को जला डाले तो काला धुआं ही निकलेगा, कालक ही नजर आएगी। इसलिए बाबा कहता है अपना प्रारब्ध रूप भी बीच बीच में अपना अगले वाला लाएंगे। एक तो आपको खुशी होगी और एक आपको ये पुरुषार्थ कोई महसूस नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा यही करते थे और हमको भी कहते हैं कि देखो विष्णु है, आराम से सैया पर सोया हुआ है, सांप को उसने अपना बेड बना रखा है और 5 सिर उसकी छाया कर रहे हैं और वो मस्त है। तो अगर हम बीच बीच में अपना सुदर्शन चक्र घुमाते घुमाते अपने मस्त रूप को भी सामने रखेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी। आप कहते हैं जी दादी जानकी जी थकती नहीं है, तो बाबा कहते हैं अगर किसी ने भी थकावट को खत्म करना हो तो थकावट शरीर लाता है, क्योंकि शरीर में आते हम लिमिटेड हो जाते हैं कि मेरा नाम ब्रिजमोहन है, मेरी आयु 86 ईयर है, मैं ओल्ड हो गया हूँ, बस मैं थक गया। और अगर हम आत्मा लाएंगे तो ना तो आत्मा की कोई आयु होती है, आत्मा का उदास होना या खुश होना उसकी स्थिति पर है। इसलिए बाबा कहते हैं मैंने तो आपको सुदर्शन चक्कर ये भी बताया हुआ है कि ये तो इस दुनिया का चक्कर है, ये तो इतिहास का चक्कर है। आपको मैंने भूगोल भी पढ़ाया, ज्योग्राफी का भी एक चक्कर बताया हुआ है 3 लोकों का। उसमें क्या है, इसलिए हमारे कल्प वृक्ष के चित्र पर पहले पहले लिखा होता था हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई पढ़ ले, दुनिया में किसी को ऐसी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि सतयुग से लेकर कलयुग तक को जाने और परम धाम से लेकर के इस लोक तक को जाने। अच्छा, फिर मजे की बात क्या है, आपने जादूगरों का देखा होगा कि जादूगर क्या करते हैं, जो सीखते हैं ये विद्या, उनके आगे गोला होता, एक हाथ में छड़ी होती है। कोई आता है, वो कहता है मेरा घोड़ा गुम हो गया है, क्या आप बता सकते हैं मेरा घोड़ा कहाँ है? तो जादूगर क्या करता है, ऐसे करता है, गोले में लाइट आ जाती है और ऊपर उसके वो छड़ी घुमाता है, तो उसको दिख जाता है फलाना व्यक्ति तेरा घोड़ा लेके गया है। ठीक है, यह है अल्पकालिक।
हमको बाबा ने क्या दिया हुआ है? सुदर्शन चक्र। आप इस सुदर्शन चक्र को घुमा करके हर चीज को देख सकते हैं, हर चीज को बता सकते हैं कि द्वापर में क्या था। दुनिया बैठ के लंबी लंबी शास्त्र पढ़ती रहे, बाबा ने कहा चित्र बताया हुआ। द्वापर में क्या था हमको पता है, कैसे भक्ति शुरू हुई, कैसे शास्त्र बने, हम फटाफट बता सकते हैं। कलयुग में क्या हुआ हम फटाफट बता सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये शक्ति किसी के पास नहीं, और खास तौर पे अपनी नॉलेज का प्रूफ। एक तो होता है ऐसे किसी ने नॉलेज दे दिया, अपनी नॉलेज का प्रूफ भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। सतयुग और त्रेता में तो हम थे ही देवता, ये नहीं थे। और द्वापर और कलयुग में हमारी मूर्तियां बन गई। आज भी आपने देखना हो कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण कैसे थे, कम से कम आज की दुनिया में उनके बने हुए मंदिर तो हैं, ये थे जी। अच्छा, श्री कृष्ण कैसे थे? ये थे जी। राम सीता कैसे थे? ये थे जी। अब बाबा ने हमको सुदर्शन चक्र में बताया है कि सतयुग और त्रेता में क्योंकि हम विष्णु की संतान हैं, तो पुरुष और स्त्री या देवी और देवता दोनों बराबर थे। इसीलिए विश्व महाराजन और विश्व महारानी इकट्ठे सिंहासन पर बैठते थे। आप देख लो, त्रेता में भी श्री राम और श्री सीता दोनों सिंहासन पर बैठते थे। द्वापर में क्या हुआ? महारानी कहाँ गई? अब महाराजा बैठने लग गए। तब बाबा कहता है ये ज्ञान भी आप बच्चों को है, और इसका आधार भी हमको पता है कि ये 2 क्राउन कैसे होते हैं। वरना सतयुग के राजमहल में छतरी का क्या काम है? आपने देखा होगा कि लक्ष्मी नारायण या राम सीता की जो सिंहासन होता है उसके ऊपर एक छतरी होती है। अब सोचो, ना तो वहाँ धूप है, ना वहाँ बारिश है, और छतरी का क्या काम? बाबा कहता है आज भी कई लोग देवियों को छतरी चढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में बताते हैं कि अकबर बादशाह था, वो देवी को छतर चढ़ा के आया, परंतु इसका अर्थ क्या है? तो बाबा कहता है मैंने आपको बताया हुआ है कि ना केवल मैंने बच्चों को धन दौलत दिया है, पर उसको बचाने के लिए, कायम रखने के लिए मैंने बच्चों को एक लकीर खींच के दी हुई है, या एक छतरी बना के दी हुई है कि इसके अंदर रहोगे तुम्हारे को कोई नुकसान नहीं होगा। खूब नाचो गाओ, कुछ भी करो, जैसे मधुबन छतरी है। यहाँ आपको तो दिन भी भूल जाता है कि आज कौन सा दिन है। जिस दिन हम जाने लगते हैं हम सोचते हैं अच्छा आज ये दिन है, कहाँ गया? तो जादू की नगरी है। तो बाबा कहते हैं उसके अंदर रहोगे, मेरी प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर छतरी से, जैसे बस से कोई हाथ बाहर निकाल ले, या सीता जी ने क्या किया, थोड़ा सा उसके बाहर आ गई, तो फिर तकलीफ। तो बाबा कहते आपको तकलीफ से बचाने का भी मैंने प्रबंध किया हुआ। तो जिसके पास इतनी सारी चीजें हों उसको मेहनत। और बाबा कहता है कि बच्चा जो होता है, चलो और बात में तो आप थोड़ा मार्जिन है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं क्लास में नहीं आया, हो सकता है। गुरु जी हैं, मैं गुरु के पास किसी दिन नहीं गया, मैं बिजी हो गया या बारिश आ गई। लेकिन जो बच्चा होता है, एक बार ही आप बच्चा बन गए, तो हमें बताओ कि क्या आप सारी जिंदगी ये कह सकते हो कि मैं फलाने शनिवार को बाबा का बच्चा नहीं था? कह सकते हो क्या? नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम बच्चे सदा के बच्चे हैं। तो सुदर्शन चक्र ये भी बताता है कि ऑल माइटी परम पिता, जो हमारे पिता का भी पिता है, गुरु का भी गुरु है, उसकी हम संतान है, और वो सर्वशक्तिवान है। किसी का रिश्तेदार कोई थानेदार भी हो तो कितना फर्क पड़ता,
अब मोदी जी की भतीजी का दिल्ली में पर्स छिन गया, पुलिस ने 2 दिन में चोरों को पकड़ लिया। मोदी जी की भतीजी करना ही है। इसी प्रकार से आप सोचो कि हम किसकी संतान हैं। हमको क्या कोई चोर लूट सकता है? हमको अगर कोई कोशिश भी करेगा, सर्वशक्तिमान की संतान है। पर अगर हम ये भी भूल जाएं कि हम बच्चे नहीं हैं, बताओ फिर क्या होगा? तब बाबा कहते हैं 2 बातें हैं दुनिया के अंदर। व्यक्ति को एक तो संबंध चाहिए होता है, अकेला जो होता है ना वो उदास हो जाता है, और एक उसको संपत्ति चाहिए होती है। तो बाबा कहता है कि मैं सारे संबंध मैं आपके साथ निभा सकता हूँ। जब कोई नहीं निभा सकता वहां भी निभा सकता हूँ। मान लो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, अच्छा हमारे रिश्तेदार या फ्रेंड क्या करेंगे, हमारे लिए बड़े या से बड़ी हॉस्पिटल बुक कर देंगे, उसमें कमरा दे देंगे, अच्छा डॉक्टर बता देंगे, ऑपरेशन तो मुझे कराना पड़ेगा या वो करवाएंगे। उस वक्त मेरे साथ कौन होगा? बाबा कहता मैं उस वक्त भी तुम्हारे साथ। तो जो सच्चा दोस्त है, पक्का और सर्वशक्तिवान है, उसको हमें कितना याद रखना चाहिए, और किसी की जरूरत है नहीं है। अच्छा, सारे पापड़ जो दुनिया में लोग बोलते हैं किस लिए, हमें जो सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें खुशी चाहिए, तो बाबा कहता है उसका तो मैं सागर हूं, और क्या चाहिए? तब बाबा कहता है कि जब मेरा संसार मेरे बच्चे ही हैं, मैं और किसी को ज्ञान भी नहीं सुनाता, यहाँ तक कि जब मेरे बच्चे सतयुग त्रेता में राज करते तो मैं सबको ऊपर टांग के रखता हूँ कि खबरदार कोई आत्मा नीचे आए, मेरे बच्चे राज कर रहे हैं, तुम लोगों का कुछ भरोसा नहीं, कुछ शरारत कर दो, इसलिए वहीं रहो। देखो इतना उसका प्यार है। तब बाबा कहते हम क्यों नहीं ये कर सकते? एक और बात है, जो पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारी होते हैं, पुराने, वो सोचते हैं जब हम थे तब तो हम ही सब कुछ करते थे, हमारी बहुत पूछा जाता था हमें। अब बड़े बड़े नए नए आ गए हैं, अंग्रेज आ गए हैं, पढ़े लिखे आ गए हैं, अब हमें कोई पूछता नहीं, तो ढीले हो जाते हैं। हाँ हाँ बाबा के बच्चे तो हैं, पर एक होता है उमंग उत्साह वाला, और एक होता है ढीला ढाला, जैसे गर्म चाय और ठंडी चाय। अच्छा, अब वो ऐसा क्यों सोचते हैं? बाबा कहता है मैं तो हर बच्चे की कदर करता हूँ। अब जैसे पुराने समय में 1 रुपए का कितना मूल्य था, आज 1 रुपए का कुछ भिखारी भी नहीं लेता। तो बाबा कहता है आप उस वक्त जो आपकी वैल्यू थी, जो आपने ईंट जड़ में लगाई या जो आपने सेवा की, उसको मैं भूल जाऊंगा क्या? तो बाबा कहता है देखो वृक्ष, कल्प वृक्ष है, पुराने पत्तों की कितनी दवाइयाँ बनती हैं आपको पता? पुराने दवाइयाँ पुराने पत्तों की बनती हैं, ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, जड़ी बूटियाँ लाते हैं। पुरानी चीज़ों के मूल्य है। कोई ढूंढता है कि ये फलाने राजा की छड़ी थी, तो लोग उसको बहुत बहुत पैसे में खरीदते अपने घर में रखते हैं। पुरानी चीज़ों के म्यूजियम बनते हैं। तो बाबा कहता आपको अपनी वैल्यू, सुदर्शन चक्कर ये बताता है अपने आप को देखो और अपनी वैल्यू को सदा याद रखो। हम अमूल्य हैं, अगर हम अपनी वैल्यू रखेंगे तो दुनिया भी हमारी वैल्यू रखेगी, संसारिक वैल्यू नहीं, सच्ची वैल्यू। तो बाबा कहते हैं ऐसे संपूर्ण बनाने वाले पिता की संतान, इतने वैल्यूएबल बनाने, संगम युग पर रहने वाले, क्योंकि संगम युग की भी एक खूबी है, संगम युग इटसेल्फ चढ़ती कला का युग है। अगर हम आपसे पूछें कि देवताओं को खुशी होती है या सुख होता है? देवताओं को खुशी होती है? बताओ, देवताओं को खुशी होती है? क्यों जी? सुदर्शन चक्कर घुमाओ और देखो कि देवताओं को खुशी होती है
क्या ख्याल है? सुख तो बहुत है, खुशी होती है। ये शुक्र करो कि देवताओं को उदासी नहीं आती। अगर उनको सुदर्शन चक्र मिल जाए तो कि हम तो सतयुग में, त्रेता में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो बेचारे और भी उदास हो जाए। इसलिए उनको सुख शांति आराम से रहो। बाबा कहता खूब मौज करो, इससे ज्यादा नहीं। खुशी कौन से युग में होती है? आप देखेंगे खुशी बढ़ने से होती है, और संगम युग चढ़ती कला का युग है केवल, इसलिए आपको यहाँ खुशी है, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं। और बाकी सारे युग हैं, आज की मुरली में भी था कि थोड़ा सा है ना। इसलिए ये नोट रखिए, अपने आप को सदा खुश रखिए। अपने आगे सुदर्शन चक्कर हर सीन घुमा सकते हैं आप। जिस वक्त जिस सीन की ज़रूरत हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर संगम में रहिए तो मौज ही मौज है, नशा ही नशा है, खुशी खुशी है। ओम शांति।